हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो गाइस, आज ये चलिए आज का हम बिना फालतू की बातें किए आगे के टॉपिक की बात करते हैं। हमने अब तक क्या सीखा था? हमने सीखा था कि भाई कंपनी जब भी हम कोई नई क्रिएट करते हैं, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारा पहला पार्ट क्या होता है? लेजर क्रिएट कैसे करें। क्योंकि हमें आपको और बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि ये लेजर क्यों क्रिएट करना जरूरी है। और फिर भी जो पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं एक बार छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ। लेजर हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर में जैसे कि हमारी आत्मा होती है जिसके बलबूते पे हमारा पूरा शरीर काम करता है ना। तो हमारे शरीर क्या है, एक तरीके से क्या है, वो ऐसे पार्ट हैं जो आत्मा की बेसिस पे हमारे काम करते हैं। समझ रहे हो? आत्मा इंस्ट्रक्शंस देती है और हमारे वो पार्ट्स वर्किंग करते हैं। वैसे ही लेजर क्या होता है? टैली का वह पार्ट होता है जिसके माध्यम से हम जब भी कोई सेल करेंगे या परचेस करेंगे, पेमेंट करेंगे, रिसीव करेंगे, अदर अकाउंटिंग करते हैं किसी तरह की, तो वो लेजर के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो इसलिए अब आप लोग है ना, लेजर जो मैंने प्रैक्टिस करने को दिए थे और कुछ इंपॉर्टेंट लेजर जो थे मैंने आपको व्हाट्सअप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको शेयर करे थे। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिए होंगे और जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग वहां से रीड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो हम असली शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जी हमारी गेटवे ऑफ टैली खुली हुई है जिसमें हमारी कंपनी है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें हम लर्निंग कर रहे हैं। तो आ जाइए, पहली बात शुरू करते हैं। इसे एंटर करा हमने। एंटर करने पर यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। जैसे कि क्या है, हमने एक ही कंपनी बना के रखी है जिससे आप लोग को इजीली समझ में आ सके। अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आगे, जी गेटवे ऑफ टैली है बच्चों। क्या है ये? गेटवे ऑफ टैली है ये आपकी। अब इसमें हमारी कंपनी में हमारा सेकंड पार्ट क्या होता है कि वाउचर कैसे क्रिएट करें। तो बच्चों, एक चीज आपको मैं बता दूं, वाउचर क्रिएट करने के लिए है ना, पहले नंबर बेसिक सी चीज हमें समझना आना चाहिए। तो आ जाओ, चलो वाउचर में हम कुछ पार्ट समझते हैं। तो उसके लिए जरा जल्दी में फटाफट से जरा वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लूं। सो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने एक वर्ड की फाइल खुली हुई है। उस वर्ड की फाइल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जी मैंने एक आपके सामने प्रेजेंट करी है मित्तल पाठशाला के नाम से, जिसमें मैंने लिखा हुआ है, नोट डाला है, जरूर पढ़ लीजिएगा। दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यानी कि मैंने ये जो प्रिपेयर करा है छोटा सा आपके लिए प्रेजेंटेशन, जो केवल और केवल आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर और क्रिया, और साथ ही साथ है ना आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ सकें। तो बेटा देखो, पहली एंट्री क्या दिख रही है जी, मैंने अपने मन से ली है। इन फ्यूचर अगर आप कभी वर्किंग करते हो तो वर्किंग करते समय इस टाइप की एंट्री आपको जो दिख रही है ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश डिपॉजिट इन बैंक, ऐसी कोई एंट्री नहीं आने वाली। एंट्री आएंगी, हमें करना ही ऐसी प्रोसेस है। जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, करना वो प्रोसेस है। लेकिन है ना, उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी क्वेश्चन पूछने की, वो एकदम अलग लेवल की आएगी। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले नंबर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीख लेते हैं कैसे क्या करते हैं ना। तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पहला पॉइंट है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल के साथ करते हैं। तो कैपिटल की एंट्री किस तरीके से होनी है? क्योंकि आपको पता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करें तो हम पैसा लगाएंगे बिजनेस में। तो पैसा लगाने वाले भी हम ही हैं, तो हम ही रिसीव करेंगे और कैपिटल के रूप में हमारे पास ही कैश जाएगा, क्योंकि हमने जहां भी सेव करके रखा होगा या जहां से भी अरेंजमेंट करा होगा। लेकिन वो पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं? बिजनेस में लगा रहे हैं। तो एक तरीके से वो हमारी बिजनेस के पर्सपेक्टिव, बिजनेस की बिहाफ में हम देखें तो वो हमारा क्या हुआ? कैपिटल हुआ। इसलिए कैपिटल जहां से भी आ रही है वो जा रही है और कैश के रूप में हमें मिल रही है। तो हम कैश के रूप में डेबिट हो गए और कैपिटल के रूप में हम क्रेडिट हो गए। अब एक बात बता दूं बच्चों, जब भी आप बाउचर एंट्री पास करो, हमेशा एक बात दिमाग में बिठा के रखना कि ये ना, बाउचर एंट्री पास करते समय पहले नंबर ये जरूर पहचान लेना कि आप कौन हो, डेबिट साइड हो या आप क्रेडिट साइड हो। ठीक है? और अगर आप में से किसी स्टूडेंट का ये भी मन में दिमाग हो कि भाई ये ना मतलब क्वेश्चन आ रहा हो कि सर डेबिट और क्रेडिट का क्या रोल है, तो भाई मैं आपको बता दूं, डेबिट क्रेडिट का रोल सिंपल से यही है कि डेबिट मतलब होता है जो भी चीज आपको मिल रही है, चाहे कैश मिल रहा हो या चाहे आपके पास गुड्स मिल रहा हो, माल मिल रहा हो, एसेट्स मिल रही हो, सब कुछ आपके लिए डेबिट हो जाएगा अगर आपको मिल रहा है तो। और अगर आपके पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो जिसमें मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री क्या है? हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें कैश रिसीव होगा। जब हम बिजनेस के लिए लगा रहे हैं तो हमें कैश रिसीव दिखाना पड़ेगा, तभी तो हम कैश को है ना फिर खर्च कर सकेंगे। हम गुड्स खरीदेंगे तभी तो हम पे कर सकेंगे। तो पहले हमारे हाथ में तो कैश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करेक्ट। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमने देखा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैश हमारा क्या है? एक लेजर पार्ट है। कैपिटल क्या है? एक लेजर पार्ट है। जिसमें से कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस की लेजर ऑलरेडी बनी होती है बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से, मतलब टैली की तरफ से। हमें बस बनाना क्या होता है? अदर लेजर्स बनाना होता है जैसे कैपिटल। और उसका ग्रुप क्या है उसकी पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, वहां से देख सकते हो। अब
डेबिट वाली साइड को हम ऊपर दिखाते हैं, क्रेडिट वाली साइड हम यहाँ पे नीचे दिखाते हैं। डेबिट वाली जो साइड होती है उसे डीआर से शो करते हैं और क्रेडिट वाली साइड को हम टू से शो करते हैं। इतनी बात याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक। बच्चों चिंता मत करना, जो चीज में एंट्री आपके सामने प्रेजेंट करी है ना, वो आपको एक बार सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा, तो चिंता मत करना, अच्छे से आ जाएगा सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक। बेटा यूको बैंक का मतलब क्या है कि हमने किसी यूको बैंक तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिया है, आप अदर बैंक भी ले सकते हो, कोई सा भी बैंक ले सकते हो जिसमें आपकी फर्म का अकाउंट हो। क्या? आपकी फर्म का अकाउंट हो, क्योंकि कैश डिपॉजिट तो आप अपनी फर्म में जाके करोगे ना, क्योंकि किसी को पेमेंट करना हो तो पेमेंट आप भले कैश के थ्रू कर रहे हो या फिर है ना बैंक के थ्रू दे रहे हो, तो बेटा वो तो पेमेंट के अकाउंट खाते में जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल्फ अकाउंट, यानी हमारे खुद के कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक, मतलब बैंक वालों को हम दे रहे हैं पैसा जो कि हमारे अकाउंट में डाल रहा है, और हम लोग कैश के रूप में दे रहे हैं। तो हमारे खाते में किस तरीके से एंट्री पास होनी चाहिए, उससे पहले ये समझना है कि आप कौन हो, डेबिट या क्रेडिट। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता दूं, कैश डिपॉजिट कौन कर रहा है पहले ये समझो। आप कर रहे हो ना, तो आप क्या, आप दे रहे हो अपने पास से कैश को, तो आप क्रेडिट हो जाओगे। ठीक है, टू कैश अकाउंट करके आप क्रेडिट हो जाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको। ठीक है, लेकिन अब आप है ना कैश जो दे रहे हो, किसको दे रहे हो? बैंक वालों को दे रहे हो ना। तो भाई एक बात बताओ, जो बैंक वाले हैं वो आपके खाते में जमा करेंगे, तो ये मन में डाउट मत रखना कि भाई आपके खाते में जमा करेंगे तो एक तरीके से आप ही को ही मिल रहा है। नहीं, मन में डाउट मत रखना, क्योंकि आप सेम अकाउंट की एंट्री डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते हो, सेम नाम से कोई भी एंट्री डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते हो एक साथ एक ही एंट्री में। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या होगा, हमें दिखाना तो पड़ेगा खाता, तो वो यूको बैंक में हम जमा कर रहे हैं जिसमें हमारा खाता है, इसलिए यूको बैंक को हमने कर दिया डेबिट। तो यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन दी जाती है। ठीक है, कि कैश डिपॉजिट की एंट्री है, बस यहाँ पर है ना बैंक के नेम चेंज होते रहते हैं, बाकी डिपॉजिट की एंट्री इसी तरीके से की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है कैश विड्रॉल की एंट्री। क्या बोलते हैं भैया कैश विड्रॉल को? कैश विड्रॉल फ्रॉम यूको बैंक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कैश विड्रॉल कर रहे हैं हम बैंक से, अब बैंक से विड्रॉल का मतलब क्या होता है? विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, डिपॉजिट मतलब होता है जहां जमा करना, तो वहीं विड्रॉल मतलब होता है निकालना। अगर आप कैश बैंक से निकाल रहे हो बच्चों, तो एक बात बताओ, जब कैश को बैंक से निकालोगे तो कैश किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या बैंक को मिलेगा? आपको मिलेगा ना। तो ऐसे में अगर आपको मिलेगा तो आप रिसीव करोगे, और मैंने क्या बताया कि जो पाने वाली चीज क्या होती है? डेबिट होती है। तो यानी आप कौन हो जाओगे? डेबिट हो जाओगे। तो ऐसे में क्या होगा? आप डेबिट हो जाओगे, तो आप किस तरीके से एंट्री पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री क्या दी गई? कैश अकाउंट डेबिट टू यूको बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से क्या होगा, आप कैश विड्रॉल फ्रॉम यूको बैंक से आप ये एंट्री भी आप पास कर सकते हो। समझ में आई? इसी तरीके से हम कैश विड्रॉल की एंट्री करेंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा सा रूपरेखा भी देख लेते हैं, यानी कि हम जरा टैली पे भी देख लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप में से सब लोग कंफ्यूज हो जाओ और कहो कि सर आप तो बताते जा रहे हो, हम भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलो हम चलते हैं फिर से टैली पे। तो देखो भाई, हम टैली पे आ गए हैं इसी के साथ। तो टैली पे आप देख पा रहे हो बच्चों, टैली पे एंट्री कहाँ पे करते हैं? जब हमने देखा था क्रिएट में जाकर, हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर ली थी ना, तो लेजर क्रिएट करी हुई चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती थी? अल्टर में जाकर। क्या मिलती थी ना बच्चों? अल्टर में जाकर एंटर कर रहे हैं हम लोग को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम इसके अंदर घुस रहे हैं ना, तो एंटर कर रहे हैं, तो जी डाउट में मत रहना कि सर आप अंदर कैसे जा रहे हो। एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे घर में घुसने के लिए एंट्री करते हैं, वैसे यहाँ टैली में घुसने की एंटर करना पड़ता है कीबोर्ड के माध्यम से। तो जैसे कि यहाँ पर हम अल्टर में जाकर जो भी लेजर या ग्रुप या कुछ भी बनाते हैं वो यहाँ हमें शो करता है। तो लेजर में आ गए, लेजर में हमने क्या कर जो जो लेजर बनाए थे वो हमारे सामने प्रेजेंट है। कैपिटल है, मैसेज रवि ट्रेडर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना होता है, परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, यूको बैंक अकाउंट, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो चलो कोई नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हम यहाँ पे यूको बैंक भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिया क्या? यूको बैंक। देखो, यूको बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया? जो भी खाता है आपका यूको बैंक का, करंट या सेविंग, वो सारे आपके बैंक अकाउंट के नाम से जाते हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं जाएगा, एलियास में नहीं, यहाँ पे जाना है, सॉरी। हाँ यहाँ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पे अगर बैंक का जो आपका अकाउंट नंबर हो, आईएफएससी कोड हो, स्विफ्ट कोड हो, बैंक नेम, ठीक है। अच्छा, ये रीट्राई को लिख के आ रहा है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, रीट्राई इसलिए लिख के आ रहा है बच्चों क्योंकि मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद करके रखा है। जब इंटरनेट कनेक्शन बंद होता है ना, तो यहाँ पे बैंक के नेम ऑटोमेटिक शो नहीं करते। तो कोई बात नहीं सर, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं। अगर जब भी आप
एंट्री पास कर रहे हो और यहाँ पे बैंक का नेम डालना हो ना, तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जिसके माध्यम से कर रहे हो, तो यहाँ इंटरनेट कनेक्शन जरूर एक्टिवेट कर लेना। इसके माध्यम से आप बैंक नेम वगैरह भी डाल सकते हो ना, अदरवाइज जहाँ वर्किंग करोगे वहां तो ऑब्वियस सी बात है, वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो, ब्रांच नेम हो वो डाल देना, बाकी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहने देना, अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है, आगे फ्यूचर में ढंग से सीखेंगे अपन अच्छे से, है ना। एड्रेस है जो भी बैंक का डाल सकते हो, देन एंड देन सेव कर दिया अपन ने। बच्चों इसी के साथ एस्केप करो। यहाँ पे ये कीबोर्ड में टॉप हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में, टॉप हैंड साइड में आप देखो ना, एस्केप का ESC लिख के आता है एक बटन, उसको दबाओ तो एक बार दबाओ तो एक कदम पीछे चले जाओगे। ठीक है, इस चीज याद रखना। तो यहाँ पर देखा हमने क्या है, यूको बैंक हमारा बन गया। चलो बाहर आ जाओ। अब हमें क्या सीखना था सर, आपने जो अभी हमें वर्ड की फाइल में सिखाया है ना, एंट्री है वाउचर की, वो हमें जरा करके दिखाइए सर। तो ठीक है सर, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने देखा ये वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है बच्चों। अब जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रियां पास करोगे सब इन वाउचर एंट्री में करोगे, और वो सारी एंट्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अभी सीखना है क्या, रुक जाओ पहले कर तो लो। वाउचर में घुसे अपन। अब देखो वाउचर में एंटर करा, हम एंटर हो गए। अब वाउचर में जैसे ही हम एंटर करें, तो अब सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये खड़ी होती है कि सर ये साइड में ये कौन कौन से ऑप्शन है ना। ये तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको सारी चीज डिटेल में बताऊंगा। कुछ नहीं करो, अभी फिलहाल एंट्री समझो, एंट्री कैसे पास होती है बच्चों। ठीक है, तो मैं पहले नंबर आपके लिए एक सेटिंग अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ सके बच्चों है। सो आपके सामने अब यहाँ पर ये डेबिट शो कर रहा है, ये भी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कॉन्ट्रा। यहाँ क्या लिखा है, रिसीव। यहाँ क्या लिखा है, जनरल। यहाँ क्या लिखा है, सेल्स। यहाँ क्या लिखा है, परचेस। इनकी नाम से ही इनकी एंट्री यहाँ पास होती है। जैसे कि जो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल वाली एंट्री होंगी। पेमेंट में हम जितना भी पेमेंट कर रहे हैं यहाँ एंट्री पास करते हैं। रिसीव में जितनी भी होती है हम यहाँ एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में देखिए, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो। और यहाँ जनरल में वो एंट्री पास की जाती है जिसमें ना तो कैश हमारे पास आता है और ना ही कैश हमारे पास से जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा, सेल्स में हम गुड्स सेल करते हैं पार्टी को, वो आती है। परचेज में गुड्स परचेज करते हैं, वो आती है। लेकिन अभी आप लोग मन में ये कहानी मत बना लेना सर ये तो इतना आसान है, बेटा इतना भी आसान नहीं है, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसमें भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको बहुत इरिटेट करेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ना, तो और आपने अच्छे से समझ लिया, तो वो इरिटेशन भी आपको है ना जीरो लग जाएगी, 0% में हो जाएगी, और एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो में बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। चलो, अभी एंट्री क्या थी, कैपिटल की। तो कैपिटल के लिए बेटा हम लोग रिसीव वाउचर यूज करते हैं। क्या रिसीव वाउचर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि आप कौन कौन सी साइड हो, पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा। आपने पहचाना था ना, कैपिटल में आप है ना कैश के रूप में आप रिसीव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपना खुद का नाम तो लिखोगे नहीं, इसलिए आप कैपिटल में कैश के रूप में आप रिसीव कर रहे होगे। अब आप सोचोगे सर कैपिटल में हम कैश के रूप में खुद को रिसीव कैसे कर रहे हैं जी, आपको कैसे पता? तो बेटा एक बात बताओ, बिजनेस कौन का है, आपका है। बिजनेस कौन चला रहा है, आप चला रहे हो। तो बिजनेस में जो कैश आएगा, कौन को आएगा, आपको आएगा या आपके सामने वाले को आएगा? आपको आएगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। आप पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हो, आप कैपिटल है बिजनेस में। आप बिजनेस में आप पैसा लगाओगे तो पहले नंबर कैश हाथ में भी तो होना चाहिए भैया। सीधी सीधी फैक्ट बात है। समोसा खाना है आपको, समोसा खाना है, तो समोसा खाने के मुंह में खाने के लिए पहले नंबर हाथ से उठा के उसका एक कौर तोड़ के एकदम अच्छा मलाई का लेके मस्त आराम से सब्जी में डुबो के खाने में आनंद आता है, तब जाके आप हाथों के माध्यम से खाओगे। वैसे ही कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए यूज की जाती है। बिजनेस में जब तक पैसा लगाओगे तो लगाने के लिए भी आपको कैश इन हैंड होना चाहिए, यानी कैश हाथ में भी तो होना चाहिए, तो आप बिजनेस में पैसा लगा के माल खरीद पाओगे। इसलिए हमने रिसिप्ट वाउचर चुना इसके लिए। तो अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर यहाँ देखिए साइड में क्या दिया है, सीआर। सीआर मीन्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। और डीआर, डीआर मीन्स क्या होता है, डेबिट होता है। तो बेटा यहाँ पर सीआर का क्रेडिट मतलब होता है। अब आपको पहली बात बता दूं, जनरल वाउचर अगर आपने अच्छे से करे होंगे तो आप इसमें समझ जाओगे। जैसे मैंने अभी क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी हमने एक एंट्री समझी थी कि नहीं समझी थी, बताओ। आप अपने सामने है ना, अभी मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको जो लेजर समझाई थी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश करके, जिसमें मैंने बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बताया था, तो जिसमें कैश हमारी डेबिट थी और कैपिटल हमारी क्रेडिट थी। तो बेटा हमारे टैली में क्या पूछ रहा है, पहले ये बताओ। टैली में क्या पूछ रहा है, टैली में जी तो पूछ रहा है यहाँ पर सीआर। सीआर डेट मीन्स क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड कौन है हमारा, कैपिटल। तो कैपिटल हमने यहाँ पे ले ली। अब हमसे पूछ रहा है सर जी क्या चीज है, तो मैं बता दूं भाई, एंट्री पास करने से कुछ नहीं होता, एंट्री के साथ अमाउंट भी डालना पड़ता है। बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, अमाउंट ही तो होगा वो जो भी पैसा होगा। तो बस, तो बिजनेस में हम 10 लाख रुपए लगा रहे हैं अभी। एक दो, एक दो, तीन,
हो गया क्या? हो गया, अब हो गया। चलो, अब इसी के साथ देखो, जैसे ही क्रेडिट वाला सेक्शन खत्म हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, डेबिट आ गया लिख के। जैसे ही ये डेबिट लिख के आया आपके पास, तो डेबिट साइड आपको पता है अब कौन आएगा, कैश आएगा। तो बेटा, जब आप जनरल एंट्री रफ रजिस्टर में कर लोगे ढंग से, रफ रजिस्टर में जैसी जनरल एंट्री आप पास कर लोगे, तो आप उसमें देखना कि डेबिट कौन है, फिर देखना क्रेडिट कौन है, और फिर टैली सामने खोलना लैपटॉप या कंप्यूटर में। फिर उसके बाद जब एंट्रियां पास करो ना, लेजर क्रिएट करने के बाद आप है ना इसमें से देख लिया करना रजिस्टर में कि भाई डेबिट वाली साइड है, तो यहाँ पे कौन शो कर रहा है, डेबिट या क्रेडिट, यानी डीआर या सीआर। अगर सीआर शो कर रहा है तो आपकी यानी जनरल एंट्री में टू के नाम से हमने शो करी होगी एंट्री क्रेडिट को। तो बस टू वाला जो लेजर होगा, यानी कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया था, जो बाय डिफॉल्ट हमारा आगे यहाँ पे शो कर गया, क्योंकि हमने बनाया है इसी रीजन से शो करा, तो बस वो एंट्री हम ले लेंगे। ठीक है, एंटर करा, और यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हो नीचे की साइड। नीचे नरेशन जैसे कि आपने क्या कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो लिख सकते हो बिजनेस बीइंग करके लिखना। ठीक है, बीइंग, बीइंग लिखना, व्यूइंग लिख दिया यार गलती से, सॉरी। बीइंग बिजनेस, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है बच्चों, आप में से कोई अकाउंट का अगर स्टूडेंट होगा ना, तो बेटा वो समझ गया होगा कैसे सॉल्व होता है ये, क्योंकि उसने अकाउंट के सेक्टर में है ना काफी बार ये सीखा होगा, सच बता रहा हूँ काफी बार सीखा होगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, विथ कैपिटल, सॉरी विथ कैश। अरे यार, मजा नहीं आएगा ऐसे तो। चलो, अगर एंटर करा तो यस और नो, यस सर, ओके। तो ऐसे में अब यहाँ पर एस्केप करो जरा। अब आपको वो एंट्री देखनी, कहाँ देखोगे, यहाँ डे बुक आ गए, डे बुक पे एंटर करना। तो बच्चों जी देखो, आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दिख रही है, डे बुक, डे बुक एक तरीके से क्या है, आपकी टैली की खाता बुक है, जिसमें ये देखो डेट, पार्टिकुलर, बाउचर टाइप, बाउचर नंबर, डेबिट अमाउंट इनवर्ड और क्रेडिट अमाउंट आउटवर्ड क्वांटिटी वगैरह सब दिखाएगा। जिसमें हमने जो एंट्रियां पास करते हैं, जितनी भी एंट्रियां पास करते हैं, वो बाउचर वाली कह रहा हूँ, बाउचर वाली। आप अभी भी नहीं समझ पाए तो बता दूं, बाउचर वाली इसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ बाउचर की। इसमें जितनी भी एंट्री आप पास करोगे ना, वो सारी एंट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और बाकी इसमें जितना भी क्रिएशन करोगे आप, इसमें जितना भी क्रिएशन करते हो एंटर करके, वो सारा आपको इस अल्टर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, ये सेकंड नंबर वाले पे। इस वो भी सेम टू सेम होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप अल्टर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो उन चीजों को। ठीक है, तो चीज समझ में आई। तो चलो, इसी के साथ हमने जैसे कैपिटल की एंट्री पास करी थी, वो कितना सिंपल था कि नहीं था सिंपल। अब इसी के साथ आप एक काम करते हैं, हम एक और एंट्री पास करते हैं, कौन सी, कैश डिपॉजिट वाली। तो भाई मैंने एंट्री देख तो लूं मैं जरा, आपकी कौन सी एंट्री थी, कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक, बहुत बढ़िया, यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और हम क्रेडिट हो जाएंगे कैश के रूप में। ठीक है, तो भाई आ जाओ। सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ आ गया, ठीक है, सॉरी यार। ठीक है, देखो आ गए। अब हमें क्या करना है, बैंक में जमा करना है। बेटा एक बात बताओ, जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और जब भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं, क्या होता है, एंट्री कौन सी होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है कि नहीं होती है। तो भाई ऐसा है, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं F4 की शॉर्टकट की होती है, कॉन्ट्रा एंट्री पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, और हाँ बच्चों एक चीज और, ये जितनी भी शॉर्टकट कीज है ना, इसकी मैं डिटेल में इसके बारे में लिख के आपको है ना वर्ड प्रोफाइल या एक्सेल की प्रोफाइल जो भी होगी, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऐसे में क्या होगा, और कल उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर दूंगा, कल परसों जब भी वीडियो आपकी आएगी, उसमें मैं डिस्क्राइब भी करूंगा कि क्या होता है, कैसे यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करना। मैं अभी फिलहाल आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से एंट्री पास की जाती है, और डिटेल में सीखोगे, मजा आ जाएगा एकदम, बहुत तरीके से। ठीक है, चलो, कॉन्ट्रा एंट्री में आगे पहले क्या शो कर रहा है, क्रेडिट शो कर रहा है। हमने एंट्री किया थी कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक, यूको बैंक जिसमें डेबिट हो रहा था, यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कौन है, हम है, क्योंकि हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में। तो भैया सी कौन है, सीआर कौन है, सीआर मतलब क्रेडिट, और क्रेडिट साइड ही तो थे हम, कि हमारे पास से कैश जा रहा था, तो मतलब हमारे पास से कैश जा रहा था, हम क्रेडिट हो रहे थे, तो हमने कैश चुना यहाँ पर। ठीक है, कितना कैश जमा कर रहे थे भैया, मन से ले लेते हैं, 5 लाख रुपए। लो, 5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर डीआर आ गया ऑटोमेटिक। अच्छा बच्चों, अभी आप ये कंफ्यूजन मत आने, यानी कि सर आपने बोला डेबिट ऊपर होता है क्रेडिट नीचे होता है, ऐसा क्यों। बेटा टैली में है ना, जो आपको शो कर रहा है ना, बस आप देख लिया करो कि सीआर आ रहा है या डीआर आ रहा है। अगर सीआर आ रहा है तो क्रेडिट है, डीआर आ रहा है तो डेबिट है। इन चीजों का ध्यान रखा करो। इसमें क्या ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप डेबिट वाली चीज डेबिट वाले कॉलम में लिखना, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना। मतलब कॉलम से कैसे, अगर डीआर आ गया तो समझ लो डेबिट वाला कॉलम आ गया, सीआर आ गया तो समझ लो क्रेडिट वाला कॉलम आ गया, इस तरीके से।
पता चले आप कुछ भी करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, खिचड़ी पक जाएगी और कुछ नहीं। चलो, इसके बाद हमने देखा यहाँ पर यूको बैंक। चलो, बाय द वे मुझे खिचड़ी बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता है आपको, क्योंकि उससे बेकार मजा नहीं आता, चाहे वो काम में हो या फिर वो खाने में हो। चलो, तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक में हमने जैसे कैश डिपॉजिट किया तो बैंक देखो डेबिट हो गया हमारा, डीआर के आगे बैंक डेबिट हो गया। इसी के साथ हमने एंटर करा एंटर करा एंटर करा। कोई बैंक की अगर जरा सी बेसिक डिटेल हो, जैसे चेक आपने बैंक में जमा करा तो चेक नंबर था, जो भी था डिटेल आप सारी यहाँ डाल सकते हो। ये देखो बैंक का नाम, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट और चेक नंबर वगैरह सब आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अब ये एंटर करा एंटर करा। तो इसी के साथ हमने देखा कि भाई कैश डिपॉजिट कैसे करते हैं, बस एक एंट्री और समझ देते हैं। कैश विड्रॉल कैसे करते हैं, वाउचर यही रहेगा कॉन्ट्रा। तो आ जाओ, इसी को हम विड्रॉल में शो कर देते हैं। तो भाई विड्रॉल करेंगे कैश, तो कैश हमें मिलेगा, हम डेबिट हो जाएंगे। तो हम अगर डेबिट है तो सामने वाला ऑब्वियस सी बात है यार, क्रेडिट हो जाएगा। अब हम कैश कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से, तो बैंक कौन हो गया, क्रेडिट हो गया। अभी हमारे सामने क्या शो कर रहा है, सीआर, तो हमें क्या लिखना चाहिए, सीआर यानी क्रेडिट बैंक। अब बैंक में हमारे पास देखो यहाँ करंट बैलेंस आपको दिख रहा होगा, करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 5 लाख रुपए। जैसे हमने डिपॉजिट करे थे, करंट बैलेंस हमारे पास बोल रहा है 5 लाख रुपए डेबिट है। अगर हम यहाँ से 10,000 रुपए निकाल लें, कितना, नहीं तो 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं। जैसे ही मैं निकालूंगा तो बच्चों देखना ध्यान से, यहाँ पर 1 लाख रुपए में जैसे ही मैंने एंटर करा तो यहाँ 4 लाख रुपए हो जाएंगे, देखना एंटर करो। देखो 4 लाख रुपए हो गए नहीं हो गए। तो इसी के साथ अब यहाँ डेबिट वाला बैलेंस आ गया, एंटर करा। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, तो कैश पे क्लिक करा और एंटर करा और एंटर कर दिया। नरेशन डालना चाहे आप डाल सकते हैं, नरेशन कंपलसरी होती है अकाउंटिंग में। उसी की बेसिस पे आप लोग समझ पाते हैं कौन सी क्या चीजें क्या की गई हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो एंट्री देखना चाहे हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार और देख लेते हैं। और देखिए भैया, आपके सामने एंट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और चीजें डिटेल में समझने के लिए वीडियो में बने रहिएगा कल से। और जो मैंने अभी एंट्रियां बताई हैं जी, इस तरीके की एंट्रियां हैं। इसमें अगर आपको अगर ढंग से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं आपके लिए और कुछ अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करूंगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अब मैं आप लोग से विदा करता हूं, और साथ ही साथ आप लोग को कहता हूं कि आप लोग जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको बस एक बार ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं, कभी नहीं लगेगा कि सर मुझे कोचिंग जाने की जरूरत पड़ रही पढ़ने के लिए, कभी नहीं लगेगा। आप लोग बस मुझसे बोलिए कि सर हमें नोट्स दे दीजिए, सर हमें इस तरीके की चीज समझ में नहीं आ रही है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं भी आपकी तरह अकाउंटिंग फील्ड में काम भी कर चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, मैं इतनी चीजें कर चुका हूँ ना, मुझे नॉलेज में आ चुका है कहाँ कैसे क्या काम होता है। और डिटेल में सच ऑनेस्टली बताऊंगा, आप लोग को है ना, बहुत अच्छे से अच्छी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें आ जाए। बस मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन यही करूंगा, कृपया करके वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, मस्ट बी कंपलसरी, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको मैं अपडेट आते रहेंगे, मैं आपको देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।